जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज का जी हमारा जो मौजू है कुरान मजीद की आयात की तादाद के हवाले से है और रुकू की तादाद के हवाले से भी है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा एक अलमिया ये पाया जाता है कि हम लोग मुआशरे के अंदर मक्खी पे मक्खी मारने वाले लोग हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो हम कहते हैं ये हरफ आखिर है। मौलाना तारिक जमील साहब हैं, ताहिरुल कादरी साहब हैं, अशरफ जलाली साहब हैं, खादिम रिजवी साहब हैं, कोई भी बड़ा आलिम हो, अगर वो कोई बात कर देता है दीनी हवाले से तो हम कहते हैं यार इतना बड़ा आलिम है, झूठ थोड़ी बोलेगा, मतलब सही कह रहा होगा ना, इतना बड़ा आलिम है। तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग फिर उसकी बात सुनी सुनाई आगे चला देते हैं। मैं वैसे इन उलमा का नाम इसलिए ले रहा हूं कि इन उलमा को तकरीबन सब जानते हैं, हालांकि जो हमारी बात है वो बिल्कुल अलग है, वो इनके हवाले से नहीं है। लेकिन मुआशरे में अगर देखा जाए तो तकरीबन हमारे 90% लोग ऐसे हैं जो बात सुनी सुनाई आगे करते हैं, उसकी बिल्कुल तस्दीक वेरिफिकेशन नहीं करते। जबकि कुरान मजीद में एक मकाम पर बड़े वाज़े अल्लाह तबारक ताला ने शाह फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन कुंतुम जाअकुम फासिकुम बिनबइन, आपके पास जब कोई फासिक बात लेकर आता है आप उसकी तस्दीक करें, वेरिफिकेशन करें। ये ना हो कि बाद में आपको पता लगे झूठ है और आपको उसके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ जाए दूसरे के सामने। नेक्स्ट आप ये देखें, मुस्लिम शरीफ के मुकदमे में हदीस मुबारक इमाम मुस्लिम लेकर आए हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक शख्स के झूठे होने के लिए इतना ही काफी है कि वो क्या करे, सुनी सुनाई बात आगे कर दे। अच्छा, ये तो होगी बात यहां तक। अब कुरान मजीद की तादाद के हवाले, जो कुरान मजीद की आयात के तादाद के हवाले से जो हमारा आज टॉपिक है वो ये है कि माशरे के अंदर आप किसी भी बड़े से बड़े शख्स से पूछ लें, भले घर में पेरेंट्स से पूछ लें कि जी बताएं कुरान मजीद की आयात कितनी है, तो एक फिगर हमारे पास बड़ा मशहूर है जी, 6666। अच्छा, जब मैंने रिसर्च की, मेरे पास ये अपना कुरान पाक भी पढ़ा हुआ है, तो मेरे पास ये है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कुछ भी अगर करूं तो उसको फिर मैं स्टिकी नोट लगा के या जिस तरह भी है वेरिफिकेशन कर लूं। आयात हमारे पास 6666 का फिगर चल रहा है, 540 रुकू का फिगर चल रहा है, और ये फिगर छोटा भी नहीं है, मतलब छोटे लेवल पे हो ना तो फिर समझ आता है। ये फिगर हमारे लाहौर बोर्ड, इस तरह के बड़े बड़े बोर्ड्स और जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर ये फिगर चल रहे हैं और लोग इसको तस्लीम कर रहे हैं। किसी ने अपना कुरान खोल के घर में देखा ही नहीं है कि यार हमारे पास जो कुरान पढ़ा है हम देखे तो सही क्या था क्या। अच्छा, इख्तलाफ की नोयत भी पहले देख लें। इख्तलाफ ये नहीं है कि जी उसमें जी 100 आयतें हैं तो इसमें कम है, आयतें वही हैं। असल में अगर आप कुरान मजीद अपना घर में कुरान मजीद अगर आप खोलें तो आप सूरतुल फातिहा में देखें कि आयत नंबर 5 के बाद सम टाइम किसी के कुरान में आयत नंबर 7 आ जाएगी बिल्कुल डायरेक्ट, और किसी के पास आयत नंबर 6 आएगी। उसमें होता क्या है, अब ये देखिए मेरे पास जो कुरान मजीद है उसमें आयत नंबर 5 आ रही है और उसके बाद 6 गायब है और सीधा ही 7 आ गई है। असल में इख्तलाफ ये है, कोई आप यहाँ पे देखें मेरे पास एक 5 का निशान और एक छोटा सा पर लाम लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि कुछ लोग यहाँ पे आयत शुमार करते हैं, कुछ यहाँ पे आयत शुमार नहीं करते, ये इस लिहाज का इख्तलाफ है। लेकिन उसमें भी 6666 वाला जो फिगर दे रहे हैं उससे पूछे तो सही ये नुस्खा कहाँ पे है, दिखाओ तो सही हमें। आप आके घर में खुद वेरिफिकेशन तो करें इसकी, आया दुरुस्त है गलत है। अब मेरे पास जो है वो बुनियादी तौर पर एक किताब जो बिल्कुल मजदर समझी जाती है बुरहान के बाद जरकशी की, अगर आप ये देखें ये किताब है जी अल इत्कान फी उलूमिल कुरान, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती, बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं। अच्छा, इन्होंने जो आयतों के तादाद के हवाले से 3-4 फिगर्स इन्होंने दिए हैं। वो कहते हैं 6616 सबसे पहले, और ये भी इब्ने अब्बास से रवायत है, लेकिन ये इब्ने जो है ये उस्मान बिन आता की तुर्क से ये रवायत है, बवास्ता इनके वालिद से, इन्होंने वालिद से रवायत की और उन्होंने हजरत इब्ने अब्बास से रवायत की। इसमें वो कहते हैं कुरान की जुमला आयात यानी कि मुकम्मल जो आयात हैं वो 6616 हैं, जबकि दूसरा फिगर जो है वो 6000 बताया गया है, ये सलफ के यहाँ है। जबकि एक और फिगर उन्होंने दिया है, वो कहते हैं कि ये जो है वो साहिबों के यानी कि साहिबैन जो है आमे कराम उनके नजदीक 6204 आयात हैं, और तकरीबन वो यहीं पर 6216 वाले को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहते हैं और इसके ऊपर ज्यादा सारे उन्होंने एक तवील बहस की हुई है, पूरी फसल यहाँ पे उन्होंने कायम की है। और इस फसल की है जी आयतों की तादाद के हवाले से जो गुफ्तगू है ये अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने बहस की है। अच्छा, ये नुस्खा भी मैं आपको बता दूंगा कि ये नुस्खा पाकिस्तान का नहीं है, ये जो 6216 वाला है। अब मेरे पास एक और किताब है उलूमुल कुरान के हवाले से, मेरे पास तकी उस्मानी साहब की भी पढ़ी लेकिन उन्होंने इसके ऊपर बहस नहीं की हुई। ये है जी उलूमुल कुरान, और ये किनकी है जी, मौलाना गौहर रहमान साहब की। इन्होंने बड़े तफसीलन बहस की है इसके ऊपर। मौलाना साहब का अंदाज मुझे बड़ा प्यारा लगा, एक बात को खींचते हैं तो फिर पूरा पूरा ही तफसीली बयान करते हैं। अब वो कहते हैं जी
कि जो आयात की तादाद है ना, मैं वो तवील सारी बहस नहीं पढ़ता, लेकिन वो सिर्फ ये कह देते हैं कि आयात की गिनती 5 शहरों की तरह मंसूब है कि 5 शहरों में 5 किस्म के कुरान मजीद के नुस्खे हैं। हर नुस्खे में एक अलग आयत का कॉन्टेक्स्ट चल रहा है। उधर चल रहा है जी 6200, उधर चल रहा है 6016, इधर हमारे पास 6000 कितना चल रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं मक्का, मदीना, कूफा, बसरा और शाम, ये ऐसे 5 इलाके यहाँ पर आयात का इख्तलाफ पाया जाता है। अब इसके अंदर जो मैं आपको 5 इख्तलाफ है वो बता देता हूँ। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद और नाफे से जो आयात की तादाद है वो है जी 6217, जो कि अदद मदनी जो शैबा के नज़दीक हैं वो हैं जी 6214, जबकि अदद मदनी अबू जाफर के नज़दीक है। ये अबू जाफर जो हैं ये अदद मदनी वाले कहलाते हैं, उसके बाद कूफी वाले ये मदीना वाले हैं। इनके यहाँ जी 6210, जबकि अदद मक्की है 6220 और अदद कूफी जो है वो है जी 6236 कुरान मजीद की आयात हैं। अब इसके अंदर जो मैंने आपको कूफी अदद बताया है, जो कि यहाँ पर नंबर 5 पर मैंने भी इसको जिक्र भी करना था, लेकिन उसको तवालत से वीडियो के बचने की वजह से मैंने उसको जिक्र नहीं यहाँ पे किया। ये जो 6236 है, ये नुस्खे जो पाकिस्तान के अंदर कुरान मजीद के मौजूद हैं उनके अंदर 6236 आयात हैं, जबकि रुकू की तादाद 558 558 रुकू आते हैं। लेकिन आज तक हमारे किसी भी नौजवान ने, तालिब इल्म ने, लड़कों ने, मौलवी हजरातों ने, मैं कई उलमा के नाम जानता हूं कि जिनसे इस तरह का बहस बैसा हुआ है, लेकिन उसमें जवाब बिल्कुल गलत है। वही एक फिगर जो पुराना चलता आ रहा है, बस वही सुनी सुनाई बात है। मुझे अभी तक ये भी बहसें मैंने सारी पढ़ी हैं, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की भी पढ़ी है। 6666 वाला नुस्खा मुझे मिला ही नहीं, और ना ही किसी ने 6666 वाले फिगर को बयान किया। 6600 वाला एक नुस्खा मेरे पास ये इब्ने अब्बास की करवाया था, जिसमें 6600 आयात उन्होंने तादाद बयान की है। उन्होंने भी 6666 वाले को जिक्र नहीं किया। लिहाजा मेरे भाइयों, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप किसी भी किस्म की इस तरह की अगर कोई बात है कुरान मजीद के हवाले से कम उसको वेरीफाई किया करें, उसको पूछा करें। और आप भी एक असाइनमेंट ले लें, एक काम ले लें, घर में बैठ के 10-15 मिनट लगते हैं, आप कुरान मजीद खोलें और उसके अंदर से कुरान मजीद की आयात और रुकुआत को तलाश करें। तलाश क्या करना है, ये देखें कुरान मजीद है आपके पास अगर खुला हुआ, तो आप जैसे कुरान मजीद खोलते हैं तो सामने ये देखें, ये लिखा हुआ जी सूरत मक्की है, और ये इसकी आयात की तादाद लिखी हुई, ये रुकुआत की तादाद लिखी हुई है। इस तरह रुकू और आयात की तादाद लिखी हो तो यहाँ पर एक सफ़े पे लिखते जाएं। 114 सूरतें हैं, तो आपको मेरे ख्याल हार्डली 15 से 20 मिनट लगेंगे, और आप इसका पूरा मुकम्मल जो है वो मुहासरा कर लेंगे, पूरा उसको देख लेंगे, और आपके इल्म जो होगा आपका कवि भी होगा। कुरान से मोहब्बत और शगफ का भी आपका जो है वो एक खूबसूरत पहलू आपके सामने आएगा। तो मेरे दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर आयात के हवाले से था, कुरान मजीद जो पाकिस्तान में मौजूद है, यहाँ पर जो आयात की तादाद चली वो चली 6236, 558 रुकू, ये एग्जैक्ट है। जो कुरान मजीद मेरे पास नुस्खा पड़ा उसमें मैंने खुद काउंट किया हुआ है। लिहाजा आप ये 6666 वाला फिगर बंद करें, और जो कोई कहे कि कुरान मजीद की इतनी आयात हैं, तो मेरा ख्याल उससे पूछना चाहिए ताकि हमें भी उस नुस्खे की ज़ियारत का और शर्फ हासिल हो। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लोगों के साथ वीडियो को शेयर भी किया करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।